ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यहाँ पर जियो एयर फाइबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ बेनिफिट की बात करने वाला हूँ। अगर आपके पास जियो एयर फाइबर है और आप उसका रिचार्ज नहीं कर रहे हैं और उसका जो बिल वगैरह है वो बनते जा रहा है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर अगर नोटिस नहीं की है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है मैं सिर्फ 250 रुपये का पेमेंट करके यहाँ पर अपना 1 महीने के लिए अपना जो एयर फाइबर है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, आइए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, पिछले महीने जो है मैंने यूज़ किया था, लेकिन फिर मैंने उसका बिल पे नहीं किया। बिल था 700 रुपये की समथिंग कुछ में बिल था, आप स्क्रीनशॉट देख लेना। तो 700 रुपये का बिल था, बना था जियो की तरफ से। अब मैंने वो 700 रुपये का बिल पे नहीं किया। उसके बाद 1 महीने तक मैंने फिर से यूज़ नहीं किया अपना जियो एयर फाइबर और ना रिचार्ज करवाया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर भाई जो मेरा फिर से बिल बनता है, अब वो बिल बनता है 234 रुपये का समथिंग समथिंग। और यहाँ पर जैसे ही अब मुझे ये डाउट था कि अब अगर मैं ये जो 234 रुपये है इसका अगर मैं ये वाला बिल अगर मैं बिल का पेमेंट कर देता हूँ तो क्या मेरा एयर फाइबर चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो मैंने ये पूछने के लिए अपने सबसे पहले तो जिसने मेरा एयर फाइबर लगाया था तो उससे मैंने बात की, और भाई मैंने कस्टमर केयर से भी बात की और मैंने उनसे बोला भी कि मेरा जो बिल है वो इतना कम क्यों आया है, क्योंकि प्लान तो 599 का है और 700 रुपये का मेरा पुराना बिल था तो वो भी मैंने पे नहीं किया। तो मैंने उनसे पूछा कि 234 रुपये का बिल क्यों आया। भाई, पिछला वाला बिल मैंने पेमेंट किया नहीं है और ये नया वाला बिल मतलब दूसरे महीने का बिल आया है मुझे 234 रुपये। मैंने यूज़ किया नहीं है तो उतने कम बिल कैसे आया। तो मैंने इसका जानकारी मैंने ली। तो ये जियो वाले ये चीज़ करते हैं कि आपका अगर आप 1-2 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे अपने बिल का, तो वो लोग क्या करते हैं कि बिल को कम करके भेजते हैं ताकि आप यूज़ करते रहो कंटिन्यू। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो उनको कहीं ना कहीं घाटा है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये काफ़ी एक कॉस्टली डिवाइस भी वो लोग देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर से बात की और मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं अपने लेटेस्ट बिल का जो कि 234 रुपये है उसको मैं अगर पेमेंट करूँ तो क्या होगा कि मेरा जो एयर फाइबर है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो उन्होंने बिल को क्लियर बोला कि आप अगर 234 रुपये ये जो बिल बनाया अभी का उसको आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका जो एयर फाइबर है वो कंटिन्यू हो जाएगा 1 महीने के लिए। मतलब कि मेरा बिल बनता है 16 ऑफ एवरी मंथ, मतलब 16 तारीख को हर महीने की मेरा जो बिल है वो बनता है। अब यहाँ पर मैंने भाई जैसे ही मैंने अपना 234 रुपये का ये जो बिल मैंने पे किया, मेरा जियो एयर फाइबर एक्टिव हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से अगर बिल पे नहीं करते हो, पिछले महीने का आपने 1 महीने यूज़ किया, बिल पे नहीं किया, 16 तारीख को मेरा बिल बना, येस्टरडे मैंने पेमेंट किया, तो मेरा जो एयर फाइबर है वो कंटिन्यू हो चुका है और सिर्फ 234 रुपये का मैंने बिल पे किया है। तो ये आप थोड़ी सी ये कम पेमेंट करने के लिए आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। और जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपका बिल हाई फाई बन करके आ रहा है तो 1-2 महीने एयर फाइबर यूज़ ना करो, अपने आप आपका बिल कम हो जाएगा और आप जैसे ही उस कम वाले बिल को आप पेमेंट करोगे तो आपका एयर फाइबर कंटिन्यू हो जाएगा। तो मेरे साथ में भी ये घटना हो चुकी है। देखो, अगर आप कस्टमर केयर की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनना चाहते हो तो वो मैं आपको सुना दूंगा। दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। मेरा जो लेटेस्ट बिल बन के आया है 235 रुपये के बारे में जानना है कि ये इतना कम क्यों आया है, क्योंकि मेरा तो ये 599 कम इसलिए आया है क्योंकि लास्ट पेमेंट आपने मई पे किया है, उसके बाद आपका जून में बिल आया था, आपने पेमेंट नहीं किया है। जुलाई जो तो जून का जितना आपका यूजेस हुआ था उसका सिर्फ बिल आया है ये, इसलिए इतना कम आया है। जून में जून में तो आपका 16 में बिल आया था, तो 16 में बिल आने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट नहीं हुआ था उसके बाद सस्पेंड हुआ था, तो जितना दिन उसके पहले चला था उसका जो यूजेज है उसके बिल आया है ये। अगर ये बिल का पेमेंट कर दूं 235.60 रुपये, तो मेरा जो एयर फाइबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा क्या? एक्टिवेट हो जाएगा और 15 अगस्त तक चल भी जाएगा।
16 अगस्त। हाँ 16 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट बिल साइकिल डेट है 16 को, तो आपका 16 अगस्त में नेक्स्ट बिल आएगा, उसके पहले ही चल जाएगा उतना दिन। अपने बिल को चेक करो कि आपका बिल क्या कहाँ जा रहा है, आपका बिल 700 800 500 आ रहा है तो वो अभी कंटिन्यू ना करो। नेक्स्ट महीने जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको देखना होगा कि आपका बिल कितना है, 600 700 है या फिर 200 250 300 समथिंग है, तो आप उसको पेमेंट जैसे ही कर दोगे तो आपका जो एयर फाइव है वो कंटिन्यू हो जाएगा अपना किसी प्रॉब्लम की, और वो 1 महीने तक चलता है। उसके बाद फिर आपका बिल बनेगा। ये यूज़ के अनुसार है, कई बार हम यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं या फिर यूज़ बिल्कुल भी ना करो फिर भी आपका बिल तो आता ही है, मैंने देखा है। और इस तरीके से आप अपनी जो चीज़ें हैं अपने एयर फाइबर को मैनेज कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हेल्पफुल लगा। तो गुड बाय, थैंक यू।